जहां ज्ञान साथ है वहां हर फैसला खास है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अर्थ साधना के चैनल पर। आज हम एक और मेन बोर्ड आईपीओ का एनालिसिस लेकर आए हैं, एडवांस्ड एग्रोलाइफ लिमिटेड आईपीओ। अगर आप नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाले आईपीओ रिव्यूज की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। आइए एज यूजुअल कंपनी का इंट्रोडक्शन पार्ट सबसे पहले देखते हैं। एडवांस एग्रोलाइफ लिमिटेड का इनकॉर्पोरेशन 2002 में हुआ था और ये जयपुर राजस्थान बेस्ड कंपनी है। कंपनी का कोर बिजनेस है एग्रोकेमिकल्स और फर्टिलाइजर्स का मैन्युफैक्चरिंग। इनके प्रोडक्ट्स क्रॉप्स के पूरे लाइफ साइकिल को सपोर्ट करते हैं, चाहे वो सीरियल्स हो, वेजिटेबल्स हो या हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, दोनों खरीफ और रबी सीजन से संबंधित। अब इनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो देखते हैं। इंसेक्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, फंजीसाइड्स, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट, फर्टिलाइजर्स एंड बायोफर्टिलाइजर्स, टेक्निकल ग्रेड प्रोडक्ट्स, पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, फंजीसाइड्स के रॉ इंग्रेडिएंट्स। कंपनी के पास जयपुर में 3 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं, बागरू और दहामी खुर्द लोकेशन पर। एज ऑफ जुलाई 2025 कंपनी के पास 543 परमानेंट इंप्लॉइज हैं। अब इनका बिजनेस ओवरव्यू और स्ट्रेंथ्स जो कंपनी अपने आरएसपी में हाईलाइट कर रही है: इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग सेटअप एट स्ट्रेटेजिक लोकेशंस, डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, स्ट्रॉन्ग कस्टमर बेस अक्रॉस 19 इंडियन स्टेट्स और 3 यूनियन टेरिटरीज, और एक्सपोर्ट्स टू यूएई, बांग्लादेश, चाइना, टर्की, इजिप्ट, केन्या, नेपाल। एक्सपीरियंस प्रोमोटर्स एंड मैनेजमेंट टीम, कंसिस्टेंट ग्रोथ ट्रैक रिकॉर्ड। देखा जाए तो एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री में डिमांड स्टेबल रहती है और साथ ही डाइवर्सिफाइड क्लाइंट बेस ये कंपनी को एक एक्स्ट्रा प्लस पॉइंट देती है। टारगेट मार्केट और क्लाइंट्स की बात करें, डोमेस्टिक मार्केट में एडवांस एग्रोलाइफ के मेजर क्लाइंट्स कॉर्पोरेट बायर्स हैं B2B मॉडल पे। एक्सपोर्ट मार्केट्स में भी प्रेजेंस है, स्पेशली मिडिल ईस्ट, अफ्रीका और एशिया के कंट्रीज में। कंपनी का फोकस एक्सपोर्ट मार्केट्स में एक्सपेंशन पे भी है, जो फ्यूचर ग्रोथ के लिए एक अपॉर्चुनिटीज है। इंडिया के एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री का मैक्रो आउटलुक समझते हैं। मार्केट साइज 2025 की बात करें तो एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री लगभग $9 बिलियन का है। 2030 तक जो प्रोजेक्शन है वो है कि मार्केट बढ़कर करीब $12.7 बिलियन हो जाएगा, यानी 7% की एनुअल ग्रोथ। फाइनेंशियल ईयर 25 से फाइनेंशियल ईयर 28 तक का जो CAGR का अपना एक रेट है, रूबिक्स डेटा साइंसेज जो एक इंडियन एनालिटिक्स एंड डेटा इंटेलिजेंस फर्म है के हिसाब से इंडस्ट्री 9% CAGR से ग्रो करेगी और 2028 तक साइज लगभग $14.5 बिलियन तक पहुंच जाएगी। अब बात करते हैं एक्सपोर्ट्स की। इंडिया के एग्रोकेमिकल एक्सपोर्ट्स ने पिछले 4 साल में 14% CAGR दिखाया है और अब एक्सपोर्ट्स $5.4 बिलियन के आसपास है। यह बहुत स्ट्रांग ग्रोथ ट्रैजेक्टरी है। डोमेस्टिक लेवल पे एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इंडिया में एग्रोकेमिकल यूजेज सिर्फ 0.6 kg पर हेक्टेयर है, जबकि एशिया का एवरेज 3.6 kg पर हेक्टेयर है। यानी डोमेस्टिक डिमांड में अभी बहुत ज्यादा पोटेंशियल बाकी है। और अगर एक्सपोर्ट सेगमेंट्स देखें तो हर्बिसाइड्स काफी फास्ट ग्रो कर रहे हैं। उनका शेयर एग्रोकेमिकल एक्सपोर्ट्स में 31% से बढ़कर 41% तक पहुंच गया है। अब इनका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देख लेते हैं पिछले 3 सालों का। फाइनेंशियल ईयर 23 में रेवेन्यू था 397.97 करोड़ और पैट था 14.87 करोड़। 24 में रेवेन्यू 457.21 करोड़ पहुंच गया और पैट हो गया 24.73 करोड़। फाइनेंशियल ईयर 25 में यह फिगर हो गया 502.88 करोड़ इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू एंड पैट हो गया 25.64 करोड़। इनके कुछ अदर की पॉइंट्स देख लेते हैं। बोरोइंग्स भी फाइनेंशियल ईयर 23 के 25.29 करोड़ से बढ़कर फाइनेंशियल ईयर 25 में 80.45 करोड़ हो गई है। रेवेन्यू और पैट दोनों में कंसिस्टेंट ग्रोथ है, लेकिन बोरोइंग्स बढ़ने से लेवरेज रिस्क भी है, बट विद इन कंट्रोल। की रेशियोज वैल्यूएशन मैट्रिक्स एज ऑफ 31 मार्च 2025, ROE is 25.42%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज 27.02%, डेट इक्विटी की बात करें 0.80 विच इज बिलो द स्टैंडर्ड ऑफ 2, रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करें 29.11%, पैट मार्जिन 5.10%, ये थोड़ा थिन मार्जिन है,
एबिटा मार्जिन की बात करें 9.61%, प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें 5.98, ईपीएस प्री आईपीओ इज 5.7 रुपीज पर शेयर और पोस्ट आईपीओ 3.99 रुपीज। पी रेशियो की बात करें तो प्री आईपीओ 17.5 और पोस्ट आईपीओ ये हो गया है 25। वैल्यूएशन पीयर्स के कंपैरिजन में थोड़ा प्रीमियम लगता है, लेकिन रिटर्न ऑन नेटवर्थ और आरओसी की बात करें तो ये स्ट्रॉन्गर है। प्रोमोटर्स शेयर होल्डिंग की बात करें, प्री इशू होल्डिंग 99.84% और पोस्ट इशू आफ्टर डाइल्यूशन भी प्रोमोटर्स स्टेक हाई रहने की उम्मीद है, जो कमिटमेंट टू द कंपनीज बिजनेस शो कर रहा है। अब आईपीओ डिटेल्स की बात करें, आईपीओ ओपन डेट है 30 सितंबर 2025, क्लोज डेट 3 अक्टूबर, अलॉटमेंट डेट 6 अक्टूबर 2025 और लिस्टिंग होगा 8 अक्टूबर 2025 को बीएसई और एनएसई दोनों ही प्लेटफॉर्म पे। इशू साइज की बात करें, ये इशू साइज है 192.86 करोड़ का। प्राइस बैंड की बात करें ₹95 to ₹100 पर शेयर। लॉट साइज की बात करें तो ये है 150 शेयर्स का एक लॉट। इस हिसाब से 15,000 का मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगा। रिजर्वेशन जो रखा गया है वो रिटेल कैटेगरी में 35% से ज्यादा ही है, कम से कम 35% है। ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इशू की बात करें, आईपीओ प्रोसीड्स का यूटिलाइजेशन कैसे होगा, वर्किंग कैपिटल के रूप में 135 करोड़ का प्रोविजन है और बाकी जो रेस्ट फंड है उसका इस्तेमाल जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए होगा। अब हम लोग इनका पीयर कंपैरिजन देखते हैं। एडवांस एग्रो लाइफ का ईपीएस 5.70 रुपीज पर शेयर, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 29.11%, प्राइस टू बुक वैल्यू 4.55। धर्मराज क्रॉप गार्ड, इनका ईपीएस देखें जो एक पीयर कंपनी है तो ईपीएस इनका है 10.68 रुपीज, पी है 34.6, रिटर्न ऑन नेटवर्थ है 9.24%। एक दूसरा पीयर कंपनी इंसेक्टिसाइड्स इंडिया, इनका ईपीएस है 48.38, पी है 16.99, रिटर्न ऑन नेटवर्थ है 13.55%। पीआई इंडस्ट्रीज, इनका ईपीएस 109.44, पी है 34.29 और रिटर्न ऑन नेटवर्थ है 17.58%। शारदा क्रॉप केम का ईपीएस है 33.74, पी है 30.33 और रिटर्न ऑन नेटवर्थ है 12.85%। एडवांस एग्रो लाइफ का इस हिसाब से रिटर्न ऑन नेटवर्थ पीयर से काफी स्ट्रांग है, लेकिन ईपीएस रिलेटिवली लोअर है। अब हम लोग इनका क्विक शॉर्ट एनालिसिस कर लेते हैं। स्ट्रेंथ्स की बात करें तो डाइवर्सिफाइड एग्रोकेमिकल पोर्टफोलियो, strong return on net worth and return on capital employed, established manufacturing setup, domestic plus export presence। वीकनेस की बात करें तो हाई डेट लेवल्स है थीन पैट मार्जिन्स के तुलना में, एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री हाईली रेगुलेटेड है, रेवेन्यू डिपेंडेंस ऑन सीजनल डिमांड। अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो राइजिंग डिमांड फॉर एग्रोकेमिकल्स इन इंडिया, एक्सपोर्ट एक्सपेंशन पोटेंशियल, इंक्रीजिंग गवर्नमेंट फोकस ऑन एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी। थ्रेट्स की बात करें, कंपटीशन फ्रॉम लार्ज लिस्टेड पीयर्स, रॉ मटेरियल्स प्राइस वॉलेटिलिटी, स्ट्रिंजेंट इन्वायरमेंटल एंड सेफ्टी रेगुलेशंस और सबसे बड़ा रिस्क जो होता है ये मॉनसून डिपेंडेंसी मामला है। अब जीएमपी ट्रेंड की बात करें, एग्रो लाइफ आईपीओ का लास्ट जीएमपी अराउंड ₹10 है। प्राइस बैंड के अपर एंड दैट इज ₹100 पे एस्टिमेटेड लिस्टिंग 110 हो सकता है, यानी 10% का एक्सपेक्टेड गेन। जीएमपी एक अनऑफिशियल मार्केट इंडिकेटर है, सेबी इसे इंडोर्स नहीं करती है, इसलिए इस पे ओवर रिलायंस कैन बी वेरी रिस्की। आउटस्टैंडिंग लिटिगेशंस मटेरियल डेवलपमेंट्स की बात करें तो कंपनी के आरएचपी के हिसाब से कोई मेजर क्रिमिनल या रेगुलेटरी प्रोसीडिंग्स पेंडिंग नहीं है जो ऑपरेशंस को मटेरियली इंपैक्ट करे। नॉर्मल बिजनेस लेवल कंप्लायंसी है। आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर्स की अगर बात करें तो एज ऑन 31 मार्च 2025 आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर्स जो हैं वो हैं 158.76 करोड़ के। इंडिया का क्रॉप यील्ड ग्लोबल एवरेज से नीचे है, आउटडेटेड प्रैक्टिसेज, पुअर इरिगेशन और क्लाइमेट रिस्क की वजह से। लेकिन टेक्नोलॉजी, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर और इंप्रूव्ड प्रैक्टिसेज के साथ यील्ड को बूस्ट किया जा सकता है। इंडिया ग्लोबल क्रॉप प्रोटेक्शन मार्केट का 14% शेयर रखता है। डिमांड जो है 61,097 टन फाइनेंशियल ईयर 20 से बढ़कर 89,170 टन इन फाइनेंशियल ईयर 36 तक जाएगी। ग्लोबल इकोनॉमी हेडविंड्स फेस कर रही है ड्यू टू जियोपॉलिटिक्स, इन्फ्लेशन एंड कमोडिटी वॉलेटिलिटी। इंडिया स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, जीडीपी ग्रोथ 6.4% इन फाइनेंशियल ईयर 25 वर्सेस ग्लोबल 3%। ड्राइवर्स इसके जो है वो है डोमेस्टिक डिमांड, गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर और मॉडरेटिंग इन्फ्लेशन। गवर्नमेंट ने फाइनेंशियल ईयर 36 के लिए
11.21 लाख करोड़ कैपेक्स एलोकेट किया है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी रिवाइव हो रहा है। एग्रीकल्चर सेक्टर Q3 फाइनेंशियल ईयर 25 में 5.6% ग्रोथ दिखाई है, सपोर्टेड बाय हेल्दी खरीफ, हायर रिजर्वोयर्स और बेटर रबी सोइंग्स के चलते। तो दोस्तों, एडवांस एग्रो लाइफ लिमिटेड के बारे में मैंने आपको करीब करीब चीजें बता दी हैं। अब आप अपने रिसर्च के साथ इसको कंबाइन करके एक ठोस डिसीजन पे पहुंच सकते हैं। ये एनालिसिस सिर्फ एजुकेशनल और इंफॉर्मेशनल पर्पस के लिए बनाई गई है। ये किसी भी तरह से इस आईपीओ को स्किप या अप्लाई करने का रिकमेंडेशन नहीं देती है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपनी रिसर्च जरूर करें या फिर अपने रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। अगर आपको आईपीओ एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो एनालिसिस में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।